वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमाका खेज़ बयान के बाद एस्टेब्लिशमेंट और हकूमत की सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो बयान क्या था और वो किस बिना पे दिया गया और ये बयान उन वज़ीर आला से किसने दिलवाया? और इस बयान के पीछे आपको क्या हक़ाइक़ समझ आते हैं या क्या हक़ाइक़ पस पर्दा हैं? ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर इस पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता हो, तो किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? और आने वाले वक़्त में क्या एएनपी जो है वो इसकी कितनी मुखालफत करेगी और हुकूमत सिंध जो है वो इस पे मान जाएगी या नहीं मानेगी? बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो शुरू करते हैं। अली मीन गंडापुर, जब से अली मीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर हैं, मैं पुरानी बात नहीं करता, तब से उन्होंने आज तक शरंगेज़ी, जलाओ घिराओ और मुल्क में अफरा तफरी कायम करने के हवाले से तो दर्जनों बयानात दिए होंगे, वो आपने भी सुने होंगे। पर ये जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने पहली दफ़ा एक बयान दिया है, ये बयान मुल्की बहुत बड़े मुफ़ाद में है। पहले तो मैं ये समझता हूँ कि अली मीन गंडापुर से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इतना मुस्बत बयान दे दें। इसका मतलब ये है कि अली मीन गंडापुर ने पहले तो पार्टी पॉलिसी को मद्देनज़र रखा है और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बयान दिया है। पीटीआई इस हक़ में है अली मीन गंडापुर के बयान पे, तो फिर ही उन्होंने दिया, अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता कि अली मीन गंडापुर ये बयान देते। बयान ये है कि अली मीन गंडापुर कहते हैं कि कालाबाग डैम की मुखालफत नहीं करते, कालाबाग डैम का हामी हूँ और कालाबाग डैम को बनना चाहिए। कालाबाग डैम बनने में सबसे बड़ी रुकावट जो था वो खैबर पख्तूनख्वा था और खैबर पख्तूनख्वा की भी एएनपी थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ये काफ़ी देर इक़्तिदार में भी रही और ये कहते थे कि हम किसी सूरत कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमें खदशा है कि कालाबाग डैम की तामीर के बाद कभी भी ओवरफ्लो हुआ तो नौशहरा और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो डूब जाएगा। उनके खदशात दूर करने की कई मर्तबा कोशिश की गई, मगर शायद उनके खदशात जो हैं वो दूर नहीं हो सके। यहाँ वो शायद पॉलिटिक्स ही इस बुनियाद पे करते हैं कि हम किसी चीज़ की मुखालफत करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ये समझेंगे कि ये हमारे फलाह बहबूद और हकूक़ की बात कर रहे हैं, तो इन्हें आइंदा के बाद मुंतखब करना है। अब एमल वली के बाओ-अजदाद ये कहते रहे हैं कि कालाबाग डैम ओवर माई डेड बॉडी का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं। बल्कि एमल वली ने यहाँ तक कह दिया कि परवेज़ मुशर्रफ हवा में मुक्का लहराता था और उसके हम हामी भी थे। उसने कोशिश की थी कालाबाग डैम बनाने की, मगर हमने उसकी एक नहीं चलने दी और मौजूदा सेटअप तो इसका इस हैसियत में नहीं है या इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो कालाबाग डैम बना सके हमारी मर्ज़ी के बगैर। अब सूरत-ए-हाल ये है कि अली मीन गंडापुर के बयान ने हकूमती सफ़ों में बड़ा हैरत अंगेज़ हैरानी जो है वो उन्हें डाल दिया उसमें। एस्टेब्लिशमेंट भी इस पे खुश है और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अली मीन गंडापुर ने अपने पिछले जो उनके इक़दाम हैं, जो इस्लामाबाद पे चढ़ाई है, एहतजाज है और वफाक से लड़ाई का अंदिया देते हैं, उन सब बयानों को धोने के लिए ये बयान दिया है और ये बयान किसी की डायरेक्शन पे दिया गया है और वो लोग जो उनसे नाराज़ थे, उनको खुश करने के लिए ये बयान दिया गया है और आइंदा आने वाली पॉलिटिक्स को वो अपना सीधा करना चाहते हैं। दूसरी साइड पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये बयान अली मीन गंडापुर का जो बयान है, ये पार्टी पॉलिसी के मुनाफी है और बानी पीटीआई जो हैं वो अली मीन गंडापुर से खुश नहीं हैं और अली मीन गंडापुर को उनके मनसब से हटाना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान काफ़ी अरसे से मुलाकात भी नहीं हो पा रही और अली मीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की अपनी सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करके किसी और साइड पर अपनी वफ़ादारियों का यकीन दिलाया है, जिसकी वजह से ये बयान दिया गया है। अब आने वाले वक़्त में ये आपको मुझे बेहतरीन किस्म का अंदाज़ा हो जाएगा। अब सिंध का इस पे इतराज़ है। सिंध का ये ख़्याल है कि कालाबाग डैम की तामीर के बाद
ہوگا یہ کہ کالا باغ ڈیم سندھ دریائے سندھ کا فلو جو ہے وہ کم ہو جائے گا. 1 لاکھ ایکڑ زرعی زمین جو ہے سندھ میں جو دریائے سندھ کے پانی سے سیراب ہوتی ہے وہ مطلب ادھر قحط آ جائے گا, ادھر پانی کی کمی ہو جائے گی. پھر دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ سمندر میں نہیں گرے گا اور سمندر میں بھی پانی کی مقدار کم ہو جائے گی. اس طرح کے پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں. پر کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کام کرنے والی کمیٹیوں نے کئی دفعہ سندھ کے تحفظات دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور خیبر پختونخوا کے تحفظات دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے تحفظات دور ہو سکیں گے یا نہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کا کسی کے کہنے پہ بیان دیا ہے یا پارٹی پالیسی کے خلاف دیا ہے یا پارٹی پالیسی کے مطابق دیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ دیا ہے, بہرحال ہے بہت امید افزا بیان ہے. اب ہمارے اس وقت فیلڈ مارشل, ہمارے نائب وزیر اعظم, فورن منسٹر اسحاق ڈار اور وزیر اعظم تینوں اس وقت ایس سی او میں شرکت کے لیے چائنا میں تشریف رکھتے ہیں. اور اس بیان پہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ ادھر بھی ڈسکشن ہوئی ہے ان کے درمیان, اور اب جیسے ہی وہ پاکستان واپس آئیں گے تو اس کے بعد اس بیان کے حوالے سے لے کے مزید جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی. اور اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آج تک جو غلطیاں کی ہیں اس سے ہم نے سبق سیکھ لیا ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.